हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। हम्म। ठीक है। Hello friends, because of some टेक्निकल प्रॉब्लम आई एम लेट। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे थोड़ी सी देरी हो गई, बट डोंट वरी, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। अभी जस्ट 5 लोग ज्वाइन हुए हैं, थोड़े से लोग और आ जाते हैं तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सौम्या सिन्हा। I am clinical director, gynecologist, fertility expert and laparoscopic surgeon at Women's Clinic करमटोली चौक रांची। मैंने अपनी सारी पढ़ाई बॉम्बे से की है और आज मैं आपको पीसीओ के बारे में, पीसीओ इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी। लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी इसे पीसीओएस कहा जाता है, कभी पीसीओडी कहा जाता है। इन दोनों में अंतर ये है कि अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, मतलब आपके ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हैं, पर आपको कोई वह परेशानी नहीं कर रहा है, आपके पीरियड का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो वो बस एक सिंड्रोम है, आपके शरीर में तो है। लेकिन यह जब आपके लिए परेशानी बन जाए तब इसको हम डिजीज का नाम देते हैं। अब ये पॉलीसिस्टिक ओवरी होती क्या है? ये एक तरह से नई बीमारी है, इसके बारे में पहले बहुत नहीं पता था। अब लेकिन हम लोग का जिस तरह से खान पान, रहन सहन का तरीका बदल रहा है, उससे ये बीमारी बहुत, जो पहले दबी हुई थी, छिपी हुई थी, अब बहुत ही उभर के सामने आ रही है। इस यह बीमारी पहले सिर्फ 25 साल की लड़कियों या औरतों के से 40 साल में दिखती थी, अब ये 14 से 15 साल की लड़कियों में भी आना शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है, किनको होती है, और ऑब्वियसली होती है तो हम इसकी पहचान क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, और फिर हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे मैंने बोला कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है। पॉलीसिस्टिक ओवरी मतलब आपकी दोनों ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हैं, पर सिस्ट की एक खासियत क्या होती है, ये सिस्ट बड़े नहीं होते हैं। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm से छोटे ही सिस्ट होंगे, उससे बड़े सिस्ट नहीं होते, पर ये काफ़ी होते हैं। और जब अल्ट्रासाउंड देखा जाता है तो उसमें यह एक माला की तरह पूरे ओवरी में जमे हुए होते हैं। यह बीमारी, जैसा कि मैंने बताया पहले, चाइल्ड बियरिंग एज, जिनकी बच्चे होने की उम्र थी उस समय होता था, अब यह आपको एडोलेसेंस मीन्स 15 साल की लड़कियों से भी होना शुरू हो गया है। ये हर उम्र की, जैसा उम्र रहता है उस हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन, मतलब ये अपने आप को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कम उम्र की लड़कियों में, जो एडोलेसेंट है, उनमें वो ज़्यादातर पीरियड्स के प्रॉब्लम करते हैं, पीरियड कम होने का शिकायत, या फिर धीरे धीरे पीरियड जो है आपका बिल्कुल ही आपका ख़त्म हो गया है, 1.5 महीने पे आ रहा है, 2 महीने पे आ रहा है, कुन्नी का 6 महीने पे भी नहीं आ रहा है। फिर यह धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है। अब बहुतों ने देखा होगा कि उस समय एक्ने, चेहरे पे बहुत सारे मुहासे निकल आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। ये जो है, सर के बाल झड़ने लगते हैं, पूरी जगह बाल ज़्यादा हो जाते हैं, चेहरे पे, शरीर पे बाल ज़्यादा हो जाता है, लोगों का वजन बढ़ जाता है। एक्चुअली वजन बढ़ना कारण है, ना कि यह बीमारी के कारण होता है।
ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो जेनेटिकली इनके लिए इंक्लाइंड होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में ये हुआ, जो चाइल्ड बियरिंग है, जिनका बच्चा होने का उम्र जो है, उसमें ये लड़कियों को बच्चा रुकने में दिक्कत करता है, और अगर ये बच्चा रुक भी जाता है तो उसके बाद ये प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो कहते हैं। और इस आस्था फाउंडेशन के पेज से इस बीमारी के लिए जुड़ने का सबसे बड़ा यह रीज़न है कि आस्था फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। वॉक फॉर लाइफ के थ्रू आपके लाइफस्टाइल को चेंज करके डायबिटीज़ से बचाने का आपको समझा रही है। पीसीओ डायबिटीज़ से पहले की ही कड़ी है। जो सेम डायबिटीज़ जिस कारण से होता है, उन्हीं कारण से ये पीसीओ की बीमारी भी होती है। यह जो है आपका बहुत सारा जो है रिप्रोडक्टिव में, मैंने जैसे बताया कि आपका बच्चे होने में दिक्कत करता है, फिर प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ हो जाती है। बाद में इन औरतों का जब महीना रुक जाता है तो भी ये डायबिटीज़ होने का इन पे खतरा बहुत रहता है। और डायबिटीज़ के साथ जितना भी हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ के साथ जो भी है, हार्ट डिजीज़ के साथ आपको, जो इनको ज़्यादा महीना नहीं होता है, उनको कैंसर होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो यह बीमारी को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं है, महीना नहीं आया तो ठीक है। आप इस बीमारी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेके आता है। पीरियड के साथ बेबी नहीं होना, बेबी नहीं होने के साथ साथ बार बार ये आपका ज़्यादा उम्र में कैंसर का भी खतरा रहता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सारी परेशानियां लेके आता है। अब मैंने बताया ये होता उन लोगों को जिन लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जिनके फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ होने का, जिनके फैमिली में डायबिटीज़ के हैं लोग। ये डायबिटीज़ का ही सेम जीन है जो ये जब एडोलेसेंट मतलब महीना होना शुरू होता है, उस समय यह जीन अगर आपके शरीर में इम्बैलेंस है, ये आपका इम्बैलेंस के कारण होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। ज़्यादा वजन आपने किसी वजन बढ़ जाना, या फिर जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, ज़्यादा बैठ के आप काम करते हैं, कॉलेज, खास के आजकल लड़कियां जो ट्यूशन कर रही है, बहुत ज़्यादा उन पे पढ़ाई का प्रेशर है, 10th 11th 12th या आगे कंपटीशन एग्ज़ाम का वो तैयारी कर रही है, तो सिर्फ बैठ के खाना होता है, पढ़ाई होती है, और फिर समय की कमी की वजह से वो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। इसमें क्या होता है कि चर्बी चढ़ती जाती है, और ये चर्बी कोई इनएक्टिव चीज़ नहीं है, उससे भी हार्मोन निकलता है जो कि खराब हार्मोन होता है, और वो बॉडी के सारे अच्छे हार्मोन जितने फीमेल हार्मोन है, एफएसएच, एलएच, इवन महिला के शरीर में थोड़ा सा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी रहता है, और जो चीनी के लिए मदद करता है इंसुलिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन एक बैलेंस में रहता है। जब भी चर्बी बढ़ती है किसी वजह से, मैंने कहा कि आपका वजन बढ़ गया हो, खान पान आप अच्छा नहीं खा रहे हो, बाहर का जंक फूड ज़्यादा है, मैदा, तला, चना, सोडा, कोला, ये सब आपके डाइट में ज़्यादा है, तब ये सारी चीज़ें हार्मोनल और फिजिकल इनएक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सारा हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। इस इम्बैलेंस के कारण जो आपके हर सिस्टम के हर चीज पे असर पड़ता है। जैसे मैंने बताया, बाल के फॉलिकल वीक होते हैं, हेयर फॉल होता है, वो भी मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, मतलब जैसे लड़कों में होता है चांद की जगह से बाल जाएंगे, शरीर में चेहरे पे मुहासे आ जाते हैं, चेहरा का जो चमड़ी स्किन होता है वो मोटा सा हो जाता है। आप इन्हीं सब वजह से ये चर्बी जब बढ़ती है तो ये ओवरी में भी इम्बैलेंस करते हैं। जो हर महीना एक अंडा बढ़ता है, मैच्योर होता है और वो फूटता है, वह क्रम भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ये आधे रास्ते में जाके सिस्ट बन के अटक जाता है ओवरी में, वही सिस्ट का रूप ले लेता है। और क्योंकि ये ओव्यूलेशन नहीं होता है तो इस वजह से जो है आपका पीरियड्स नहीं आता है। इसी तरह से क्योंकि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, एक ढंग का अंडा नहीं बन रहा है, तो ऐसी महिलाएं जब शादी के बाद बेबी प्लान करती हैं तो उनको बेबी कंसीव करने में भी दिक्कत होता है। अगर
ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो तो मैंने बताया प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओव्यूलेशन इंडक्शन मीन्स आप दवाइयाँ लेते हो जिससे अंडा बढ़े फूटे और बेबी हो। इससे भी बहुत लोगों का नहीं होता है तो उनको आईवीएफ तक के लिए जाना पड़ता है, जिनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं आम भाषा में। इसमें भी फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हम हार्मोन का इंजेक्शन अंडा निकालने के लिए देते हैं आईवीएफ में भी, वो भी इन हार्मोन की वजह से फेल हो जाता है। तो आपके आईवीएफ कराने का में भी फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो हम लोग बार बार कह रहे हैं पीसीओडी जो है, ये बिल्कुल बीमारी जो है आपके हाथ में है। आप इसको आप इसका जितना अपने से ख्याल रखेंगे ये आप कंट्रोल में रहेगी। इस बीमारी का कंट्रोल हो सकता है, इसका कोई क्योर नहीं है। ये मैंने बताया कि एक ऐसे चाइल्ड बियरिंग एज में अगर आपने प्रेगनेंसी हो भी गई पीसीओ पेशेंट्स की, तो क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है बहुत, जो इंसुलिन और सब कुछ है उनका इम्बैलेंस है, तो उस वजह से प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत से पेशेंट को होता है। और ऐसे पेशेंट देखा गया है कि लगभग 3 साल 4 साल के बाद अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो वो फाइनली फ्रैंक डायबिटिक पेशेंट हो भी जाते हैं। और ये इन्हीं के पेशेंट्स जिनमें महीना बार बार नहीं आ रहा है और झिल्ली जो है यूट्रस की झिल्ली जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं ये मोटी हो गई, तो पीरियड बंद होने के बाद भी, जिसको पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप कहते हैं, उसमें ये कैंसर कराता है। और क्योंकि हर जगह हार्मोन का इम्बैलेंस है, आपको हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है। ये तो हुआ कि ये किस तरह से प्रेजेंट करता है पीसीओ, ये हर एज ग्रुप में अलग तरह से प्रेजेंट करता है। इसके साथ ये पता लगाने के लिए क्या है, पता लगाने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट कुछ कराते हैं जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस पता चलता है, और साथ में अल्ट्रासाउंड। एक रॉटरडैम क्राइटेरिया होती है जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपका महीना कम आ रहा है, महीना नहीं आ रहा है, या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है जिस कारण से आपको, मैंने कहा मेल हार्मोन ज़्यादा है, और आपके यूट्रस का जो यूट्रस और ओवरी का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें बहुत सारा वो सिस्ट जो है 10 mm से छोटा सिस्ट है पर वो काफ़ी सारा है। तो इनमें से अगर 2 भी चीज़ है तो आप क्राइटेरिया पूरा करते हो और आप पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स आप बन जाते हो। इन सभी चीज़ों में आप ये सारा तो डायग्नोसिस हो गया। इसमें हम लोग हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, मेनली वही इंसुलिन हार्मोन, मेल फीमेल हार्मोन का क्या इम्बैलेंस है, और जितना भी ट्रीटमेंट है वो जो ट्रीटमेंट है इसका जो असली इलाज यही है कि आप अपने खान पान के बदलाव और अपने में फिजिकल एक्टिविटी जो है अपना वॉकिंग ऐड कीजिए, जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा फिजिकल एक्टिविटी है जो आपके पीसीओ डायबिटीज़ या कोई भी तरह की बीमारी से बचाता है, वो आप ऐड कीजिए। जिम जाना है, कोई तरह का भी फिजिकल एक्टिविटी, जैसा मैंने कहा वॉकिंग के बहुत फ़ायदे हैं, ये इकोनॉमिकल है, आप कभी भी अपने हिसाब से टाइम निकाल के आप कभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आप अपने रूटीन में ऐड कीजिए। और अगर आपको महीना नहीं आ रहा है, आपको बेबी नहीं हो रहा है, आप अपने डॉक्टर से मिलें, और ये जो है हम लोग आपको गाइड करेंगे कि क्या मेडिसिन्स लेने हैं नहीं लेने हैं, ताकि आपका पीरियड आए, आपके बेबी होने में आपको हेल्प हो। इस बीमारी का कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रहा है, सिर्फ दवाइयों से और मैंने कहा आपके डाइट और आपके एक्सरसाइज के एफर्ट से ही इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसका क्योर तो नहीं है। आप जितना भी ज़्यादा आप अपना एफर्ट डालेंगे, एज ए डॉक्टर हमारा रोल यही होता है कि हम आपकी जो गाड़ी पटरी से उतर गई है उसको दवाई दे के उसको ठीक करें इम्बैलेंस, और ये वापस से प्रॉपर वे में चले। लेकिन ये कितने दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा ये सिर्फ आपके हाथ में है, जो आपको डायबिटीज़ और आगे सारी प्रॉब्लम से बचाएगा, और आप जो है अपना पूरा एफर्ट लगा के जो मैंने कहा अपने डाइट और एक्सरसाइज के ख्याल से इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
दवाई का भी लिमिटेड रोल है, बहुत रोल मैंने बताया। और इसमें बीपी बढ़ने का, हार्ट डिजीज़, ये सबकी तो परेशानी आ ही जाती है अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा है तो। साथ में इसके इन सारी दवाइयों से आपका जो एक्सेसिव हेयर है, एक्ने है, ये सारी चीज़ें भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही होती है, जो भी ये दवाइयों के कारण ठीक होता है। और आपको या किन्हीं को भी इसलिए अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आस्था फाउंडेशन जैसा कि बहुत अच्छा काम कर रही है, आप जुड़ें, हम लोग से मिले, हम लोग ये सारी प्रॉब्लम का आपका बताएंगे, आपको गाइड करेंगे क्या करना है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ संडे की शाम है, सब अपने में व्यस्त रहते हैं, बट फिर भी आप चाहे कितने भी बिजी हो, आप अपने लिए कम से कम आधा घंटे वॉक का अपने रूटीन में टाइम निकालिए। ना सिर्फ ये आपको पीसीओडी, डायबिटीज़, आपको बहुत से हार्ट डिजीज़ और बहुत सारी बीमारियों से ये अकेला चीज़ है जो आपको बचा सकता है। तो ये एक अच्छी आदत है। जैसे मैंने कि कहा कि एडोलेसेंट एज ग्रुप से अब ये बीमारी शुरू हो गई है, तो दवाई देने का भी एक लिमिट है। इतनी कम उम्र से हम लंबे समय तक दवाई नहीं खिला सकते। तो और क्योंकि ये एडोलेसेंट एज ग्रुप आपके जीवन का फाउंडेशन स्टेज है, आप इस समय जैसी आदत डालेंगे ये पूरी ज़िंदगी आपका चलेगा। तो बेटर है कि आप अपने लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और ये सारी बीमारियां तब आपकी कंट्रोल में रहेंगी और आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं करेंगी। अदरवाइज़ अगर आप बाहर का जंक फूड और सारी चीज़ें आप ये खाते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम ही होने वाला है वेट गेन से, और हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ेगा ही, और ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही करेगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और क्योंकि ये आई होप आपके लिए ये जितनी जानकारी मैंने दी है ये सारी आपको काम आए। आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है या किसी फ्रेंड को ऐसी परेशानी है तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प ले। आप जस्ट ट्राई करने में कीमती समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस जितनी जल्दी नॉर्मलाइज होता है उतनी जल्दी बॉडी पे इसका जितना भी बुरा असर है पीसीओडी का वो ठीक होता है। अदरवाइज़ ये लंबा हार्मोनल इम्बैलेंस अगर रहता है तो उसको ठीक करने में टाइम भी काफ़ी लगता है और रिज़ल्ट भी वो नहीं आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए हो गया। आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो आप बॉक्स में भेजें, और जो भी है हम अगले सेशन में फिर आपसे कनेक्ट होंगे। थैंक यू।